सुप्रभात स्टूडेंट। जैसा कि पिछले दिन मैं प्रकृति की शोभा का वर्णन पिछले क्लास में की थी, ये कविता का दूसरा भाग है। इसमें पर्वत श्रेणियों का वर्णन में पर्वत के उतार चढ़ाव, झरने के निर्मल बहते जल का सीमा रहित विस्तार का मनोरम वर्णन किया गया है। ऋतुओं का आना जाना, अपनी विशेषताओं को प्रकट करना, समय के साथ वृक्षों को फल से लद जाना। भला यह प्रकृति के अलावे कहीं किसी को करना संभव था? जरा सोचो, सूर्य चंद्र की अद्भुत शोभा, दिन रात का होना, आकाश में तारों की जगमगाते स्वरूप को सज जाना, पृथ्वी तल को कभी जलमय हो जाना, कभी तरंगों के साथ ऊपर उठना, ये वास्तव में प्रकृति की निराली छटा है। कहीं बादलों का गर्जन, बिजली की गड़गड़ाहट, वास्तव में यह प्रकृति की अपरंपार लीला है। यह हम मानव को संकेत देता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो ये अनुपम छटा बिखेरा है, इसी पर तुम्हारी अस्तित्व बनी रह सकती है। लेकिन हम मानव यह भूल बैठते हैं कि प्रकृति ने जो हमें यह अनुपम देन है दिया है, भला इसका बदला हम क्या चीज़ से चुका सकते हैं? थोड़े देर के लिए हम अपनी सुख की अनुभूति में प्रकृति के मर्म को समझ नहीं पाते हैं कि मैं अपना धीरे धीरे किस तरह सुख से अपने आप को विक्षिप्त कर रहा हूँ। यह हमें तुरंत अनुभव नहीं होता है। विगत वर्षों की सामंजस्य से धीरे 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 प्रकृति विक्षुब्ध होने लगती है। मानव के कुकृत्य को देखकर अधिक दिनों तक प्रकृति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आज यह प्रकृति की छटा का वर्णन अपने आप में यह आकर्षक दृश्य है। यह सबों को सुहाता है, पशु पक्षी मानव सबों को सुहाता है, लेकिन हम अपने स्वार्थवश इसका दोहन करने लगते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और आदि अन्य कवि ने प्रकृति की छटा पर अनेक कविताएं लिखी है, जिसे पढ़कर मानव भाव विभोर तो हो उठता है, लेकिन क्षण भर में ही वह भूल बैठता है कि मैंने जो इसकी अनुभूति किया, भला यह कब तक बरकरार रख सकती है। पर्यावरण को बचाए रखना हम मानव का दायित्व है, और मानव का दायित्व अपने आप पर अगर सजग न रहे तो यह दूसरे पर कब तक टिकी रह सकती है। हमारी समाज, हमारा देश कितना ही जागरूक क्यों न हो, लेकिन जब तक हम अपने आप को जागरूक न कर पाएंगे, हर व्यक्ति अपनी जवाबदेही को न समझेंगे, तब तक हम प्रकृति की छटा को सब दिन के लिए बरकरार नहीं देख कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी, हमारे गए हुए पूर्वज जो देख के गए, हो सकता है आने वाली पीढ़ी उसे न देख पाए। इसमें प्रकृति की कोई दोष नहीं है, इसके लिए खुद मानव जिम्मेदार है। आज आपके बीच जो प्रकृति की शोभा का वर्णन श्रीधर पाठक ने किया है, यह आप लोगों के लिए एक संकेत है कि आप जहाँ हैं, जिस परिवेश में हैं, उस परिवेश को बनाए रखना हम लोगों का दायित्व है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख लेनी चाहिए, बच्चे अभी नाजुक होते हैं, उनकी हर दायित्व
का निर्वहन माता पिता के कंधे पर होता है, लेकिन उनमें अच्छी आदत का समावेश हो, यह जवाबदेही तो शुरुआती दौर में माँ पिता को निभाना होता है। बच्चे को संस्कारित करना, बच्चे में अच्छी आदत डालना, वो घर परिवेश से सीखते हैं। धीरे धीरे वह अपने आप की जवाबदेही को संभालते हुए तब परिवार को देखते हैं, समाज को देखते हैं, तब उनमें जवाबदेही का रूप जो है वह समर्पण के भाव से दिखने लगता है, और वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो परिस्थिति को झेलते हुए अपने आप को संभालते हुए दूसरों की अच्छाई को देखते हुए बुराई को थोड़ा देर के लिए ओझल करते हुए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में वह व्यक्ति धन्य है। हमें प्रकृति से सीख लेना है कि वह कितने अनुशासित ढंग से अपने कार्य में लगी रहती है। सूरज में पूरब का उगना, पश्चिम में छिपना, 24 घंटे का दिन रात होना, भला यह अनुशासित नहीं तो क्या कहा जा सकता है। प्रकृति हमें अनुशासन का सीख देती है, हम मानव को संकेत देती है, हे मानव तुम जगो और समय सीमा से बंधकर अपने कार्य में निरत और जागरूक होकर लगे रहो, तब तुम्हें उसका आनंद अपने और अपने आने वाली पीढ़ी का तुम्हें संतुष्टि प्रदान करेगा। तो आज मैं आप लोगों को ये जो भावार्थ के तौर पे प्रकृति की शोभा का वर्णन किया है, इसमें अनेकों प्रश्न हैं। जिस प्रश्न को अगर आप सही से देखते हैं तो आप अधिकांश प्रश्नों को खुद से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खुद से आपको प्रयास करने के लिए दिया जाता है कि इससे आपने क्या समझा, क्या सीखा। और जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो खुद से अगर आप बनाने का कोशिश करते हैं तब हमें संतुष्टि होगी कि आपने हमारे कहे अनुसार बातों का आकलन सही ढंग से किया है। वो तो आपके कार्य से स्पष्ट पता चल जाता है शिक्षक को कि कौन से बच्चे एकाग्रचित होकर क्लास के कार्य को निर्वहन करते हैं। आपकी कार्य आपकी कोरे कागज़ पे जो लिखी जाती है वह आपके मानस पटल पर जो उकेरा हुआ चित्र होता है वह टीचर को स्पष्ट दिखता है। भले हम थोड़ा मौका देते हैं कि आप में कुछ सुधार हो जाए, आपकी अच्छाई दिन प्रतिदिन और बढ़ते चली जाए, ये इस भावना से टीचर आपको यदा कदा कक्षा में डांटते हैं, समझाते हैं, तो वह आपके हित के लिए है। जब आप बड़े होंगे तो आपको यह स्पष्ट पता चलेगा कि हमारे जो हितैषी हैं, चाहे वह अभिभावक हैं, अन्य लोग हैं, वह आपकी भलाई के लिए आपको यदा कदा हमेशा अच्छी राह पर चलने के लिए अंकुश लगाते हैं। स्वतंत्रता हर लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन वह स्वतंत्रता अच्छी दिखती है जो अनुशासित रूप से कार्य करे। धन्यवाद। आज का यह जो पाठ है इसका भावार्थ समाप्त हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह आपको बना के स्वयं कॉपी में लाना है। धन्यवाद।